नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां पर किसी और कंट्री का जो लीडर है वो जाए और ये कहे कि इस कंट्री ने मुझे वादा किया है कि हमें 14 बिलियन डॉलर का निवेश मिलेगा। और हाल ही में नाइजीरिया और भारत के बीच में यही हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, नाइजीरिया को मिला है 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट प्लेज फ्रॉम इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से टोटल 14 बिलियन डॉलर्स इस अफ्रीकन कंट्री में निवेश होने वाले हैं। नाइजीरिया बाय द वे एक ऑयल रिच कंट्री है, तो जियोपॉलिटिकल टर्म्स में ये इंडिया का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत चर्चा हो रही है आज के समय, क्योंकि चाइना ने भी इतना निवेश, अगेन देखो, एक तो होता है कि निवेश अनाउंस करना, एक होता है कि प्रॉपर प्लेज करना कि इतने टाइम इंटरवल में हम आपके देश में इतना निवेश करेंगे। तो इंडिया ने ना एक ह्यूमंगस अमाउंट जो नाइजीरिया के लिए अनाउंस किया है, ये पूरी दुनिया में न्यूज़ बना रहा है कि अब इंडिया सिर्फ ऐसा देश नहीं है जो निवेश मांगता है, इंडिया बाकी कंट्रीज में निवेश करने को भी तैयार है और वो निवेश बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। 14 बिलियन डॉलर्स को आप अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में तो हम 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर के अमाउंट की बात कर रहे हैं। इट इज़ एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। और नाइजीरिया देश बाय द वे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एशियन कॉन्टिनेंट, और ये है हमारा प्यारा भारत। और नाइजीरिया यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका का। अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 22 करोड़ की आबादी है नाइजीरिया की। जी हाँ, 22 करोड़ की आबादी। पूरे अफ्रीका में आबादी के मामले में नाइजीरिया जैसा देश आपको नहीं मिलेगा। अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन का 15% तो आपको इसी देश में मिलने वाला है। और इसलिए कहते हैं कि नाइजीरिया में आपने जब एंट्री कर दी, मतलब इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो आप प्रॉपरली अफ्रीका की जो बैकबोन इकोनॉमी है उसमें निवेश कर रहे हो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि हाल ही में भारत इतना इंटरेस्टेड क्यों है नाइजीरिया को लेकर, हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि चाइना की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब आज के समय भारत की वायुसेना कर रही है युद्ध अभ्यास। आपको बताना है कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, त्रिशूल, शक्ति, वज्र या फिर अभिमन्यु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ काफी बार दुनिया में लोग कहते हैं कि बस एक देश में क्रूड ऑयल आ जाए, कच्चा तेल आ जाए, उसके बाद तो वो कंट्री बड़ा तेजी से प्रोग्रेस करेगा। मगर हर कंट्री में ये लॉजिक फिट बैठता नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो वेनेजुएला, उसके अलावा कोलंबिया, इन कंट्रीज के पास ऑयल है मगर गरीबी आज तक गई नहीं। और इनसे कई गुना बदतर आपको एग्जाम्पल दिखेगा नाइजीरिया का। नाइजीरिया का केस देख करना सच में मैं कहूंगा, अंत में एक बार को क्रूड ऑयल ना भी होना, अगर आपके देश में करप्शन है, गवर्नेंस खराब है, लोगों का विश्वास नहीं है सरकार पे, तो आपके देश से गरीबी प्रॉपरली कभी मिटेगी नहीं। अब नाइजीरिया को अगर हम देखें, 22 करोड़ की आबादी मगर बहुत सारा तेल। एक टाइम था 2011-2013 के आसपास, इंडिया अकेले सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर था नाइजीरियन क्रूड ऑयल का। सबसे ज्यादा नाइजीरियन ऑयल इंडिया परचेज करता था। और ये जो आप कह लो ट्रेंड है, ये कई सालों तक चलता रहा। वेल टू 2021 कहा जाता था कि नाइजीरिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल कौन परचेज करता है, इंडिया। मगर पिछले कुछ सालों में इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। हमने नाइजीरिया से, इवन यूएसए से भी ऑयल परचेज करना काफ़ी कम कर दिया है। हम लोग आज के समय ऑब्सेस्ड हो गए हैं विद रशियन क्रूड ऑयल। इंडिया बस प्राइमरली रशियन क्रूड ऑयल पर फोकस कर रहा है। नाइजीरियन ऑयल उतना अभी परचेज नहीं किया जा रहा जितना एक टाइम पर परचेज किया जाता था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नाइजीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया, देखिए, नाइजीरिया में एक पोटेंशियल ये दिखता है कि क्यों ना नाइजीरिया में हमारी कंपनीज रिफाइनरी बनाए। आप इमेजिन करके देखो, कच्चा तेल डायरेक्टली आप बेचो ना, सस्ता बिकता है, उसको रिफाइन करके बेचोगे और महंगा बिकता है। तो इंडियन कंपनीज ने नाइजीरिया को ये कहा है, आपके पास तेल है, आप एक काम करना, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पर वो कच्चा तेल हमारी कंपनीज को बेचो यहाँ पे, और नाइजीरिया में ही रहकर आपके देश में ऑयल रिफाइनरीज बनाई जाएंगी, उससे आपको जॉब्स भी मिलेंगी, और फिर वो कच्चा तेल बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम नाइजीरिया। ऑयल होगा नाइजीरिया का, रिफाइन करेंगी इंडियन कंपनीज, और ऑफ कोर्स इससे इंडिया को फायदा होगा, इंडियन कंपनीज को पैसा मिलेगा, और इंडियन कंपनीज जो भी पैसा कमाएंगी उसका टैक्स मिलेगा भारत सरकार को। तो इस तरीके से इंडिया को इवेंचुअली बेनिफिट मिलने वाला है, नाइजीरिया को भी बेनिफिट मिलेगा कि एक टाइम पर इनका नंबर 1 जो बायर था, जो आज के समय रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, उसके साथ जो इनका बिजनेस है वो वापस
बढ़ जाएगा और साथ ही साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है ये भी इनके ऑयल पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आएगी। और इसलिए आपने देखा होगा जो भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के इन नाइजीरिया, इसमें प्राइमरली बात की जा रही है कि 8 बिलियन डॉलर्स तो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज जो है नाइजीरिया में इनको इंप्रूव करने में खर्चे जाएंगे। बाकी जो 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास का अमाउंट है ये इंडिया की जो कंपनी है जिंदल स्टील ये इन्वेस्ट करेगी नाइजीरिया में स्टील फैसिलिटी बनाने के लिए। तो स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी हम इनको हेल्प करेंगे। तो नाइजीरिया के लिए मैं आपको बता दूं आने वाले समय में शायद इंडिया से इंपॉर्टेंट कंट्री शायद ही इनको मिले। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री नाइजीरिया के लिए चाइना नहीं होगा। देखो बिल्कुल चाइना नाइजीरिया का सबसे बड़ा लेंडर है, सबसे ज्यादा उधार चाइना ने दिया है नाइजीरिया को। और ये देखिए नाइजीरिया के लोगों में ना बहुत ज्यादा एक दुर्भाव भी क्रिएट करता है चाइना की प्रति। अभी हाल ही में जब नाइजीरिया में इलेक्शंस की बात हो रही थी तो मेन फोकस ये था कि चाइना को कैसे नाइजीरिया के इलेक्शन से दूर रखा जाए, क्योंकि बीच में नाइजीरिया में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना कोशिश कर रहा है कि नाइजीरिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसको खत्म कर दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नाइजीरिया ने चाइना को यह भी कहा है कि आपकी कंपनीज हमारे देश में आती तो है मगर इलीगल माइनिंग करती है, जहां पे हम आपको इजाजत नहीं देते कि ये आपको माइनिंग करनी है, यहाँ पे माइनिंग नहीं करनी, तो ये इलीगल एरिया में भी काफी बार गलत तरीके से माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी जो लेबर है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना चाइना की बहुत ज़्यादा खराब इमेज है नाइजीरिया में। लिटरली नाइजीरियंस देखते हैं चाइना को एज एक कलोनियल पावर, एक ऐसा देश जो खुद को समझता है बहुत ज़्यादा सुपीरियर और नाइजीरिया को बस एक्सप्लॉइट करने के लिए आया है। इंडिया ने देखो कंप्लीटली अलग अप्रोच अपनाई है। हम लोग प्राइमरली फोकस करेंगे कि नाइजीरिया में इंडिया के प्रति ट्रस्ट बिल्ड हो। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं इंडियन मूवीज नाइजीरिया में बहुत फेमस है, देखी जाती है। कंपेयर टू हॉलीवुड आप कह लीजिए इंडियन मूवीज में थोड़ा बहुत इनको अपनापन लगता है, थोड़ा अपने जैसे कल्चर को ये रिलेट कर पाते हैं, तो उस वजह से इंडिया को मिलती है बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर। और उस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो नाइजीरिया के लोगों को आज के समय ये भी फील होता है कि इंडिया एज एन इक्वल ट्रीट करता है हमको। अब फॉर एग्जाम्पल G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है पहली बार। इंडिया ने ना जो गेस्ट कंट्रीज है जिनको इनवाइट किया, देखो ये जो आप देख रहे हो कंट्रीज ये तो प्राइमरली G20 कंट्रीज हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट आएंगी ही। इंडिया ने कई गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, इस लिस्ट में ना नाइजीरिया भी शामिल है। इंडिया ने यह कहा कि G20 अफ्रीका को कैसे इग्नोर कर सकता है। पीएम मोदी ने ना मैं आपको बता दूं इतना ज़्यादा फोकस किया है अफ्रीका पर कि पहली बात तो G20 मत करो, G21 करो। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन एज ए होल मेंबर है G20 का, आप अफ्रीकन यूनियन को इग्नोर कैसे कर सकते हो। नाइजीरिया जिसकी आबादी फ्रांस, जर्मनी और कई और देशों को ऐड कर दो, पोलैंड को भी ऐड कर दो, उनसे भी ज़्यादा है, आप नाइजीरिया को कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो बिल्कुल इंडिया ने यह कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाओ। और उसके अलावा नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे आप देख पाओगे बोला तिनुबू, इनको भी इनवाइट किया G20 समिट के लिए। इनका भव्य वेलकम हुआ इंडिया में और हम प्रॉपरली नाइजीरिया को ये बता रहे हैं वी वांट टू बी योर लॉन्ग टर्म पार्टनर। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपको एज ए सॉवरेन कंट्री और हमारे निवेश से आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ये कोई कर्ज नहीं है जो आपको लौटाना है। दिस इज सिंपल इन्वेस्टमेंट जिससे आपके देश में जॉब्स बनेगी, आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसके बदले में देखिए इंडिया को फ्रेंडली रिलेशंस बनाने का मौका मिल रहा है अफ्रीका के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री के साथ। व्हाई शुडंट वी डू दिस। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव है और ये 14 बिलियन डॉलर्स की फिगर देखकर दुनिया में कई कंट्रीज जो है वो चौंक जाएंगी कि अच्छा अब इंडिया उस लेवल पे आ चुका है जब एक सिंगल कंट्री को ये वादा करते हैं कि 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हमारे देश से आएगी आपके देश में। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि उस एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम क्या है जो इंडिया कंडक्ट कर रहा है नियर द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए त्रिशूल। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑपरेशन त्रिशूल शोज इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेंथ ऑन पाकिस्तान चाइना बॉर्डर्स। याद रखिएगा इट इज वेरी मच इन द न्यूज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।